Hello everyone. So let's start with sections of solids. तो सेक्शंस ऑफ सॉलिड को जैसे हमने फर्स्ट क्लास में डिस्कस किया था किस तरह की लाइंस से हम शो करते हैं, तो वो इस तरह की लाइन है, थिक थिन थिक लाइन। ठीक है, जैसा आप सिमेट्रिकल लाइंस ड्रॉ करते थे, डैश डॉट डैश डॉट डैश डॉट, या चेन थिन लाइंस। ठीक है, तो ये चेन थिन लाइन ही है, बस अंतर ये है कि स्टार्टिंग में और एंड में आपका थिक लाइन होता है, राइट। बीच में आपकी थिन लाइंस रहेंगी, बाकी जो बीच में है वो थिन लाइंस रहेंगी। ठीक है, तो ये अगर स्ट्रेट पैरेलल कटिंग प्लेन है तो इस तरह से स्ट्रेट लाइन है, इंक्लाइन कटिंग प्लेन है तो इस तरह से इंक्लाइन लाइन रहेंगी। स्टार्टिंग और एंड में थिक लाइन और सेंटर में थिन लाइन। ओके, तो चलिए इस तरह के क्वेश्चंस को हम करते हैं वन बाय वन। पहले हम देखते हैं अगर किसी प्रिज्म में कट हो रहा है कोई सेक्शन तो उसको हम किस तरह से ड्रॉ करेंगे। तो लेट्स जस्ट सी वन क्वेश्चन। इट इज़ प्रॉब्लम 14.1। ठीक है, क्वेश्चन आपको कह रहा है अ क्यूब ऑफ 35 मिलीमीटर लॉन्ग एजेस। ठीक है, क्यूब है, क्यूब का आप समझ गए कि नीचे भी स्क्वायर होगा ऊपर भी स्क्वायर होगा। ठीक है, तो इसके एक स्क्वायर के एक एज का लेंथ दिया हुआ है 35 इज रेस्टिंग ऑन द एच पी। ठीक है, वर्टिकली रखा हुआ है, एच पी पे रखा हुआ है, ऑन वन ऑफ इट्स फेसेस विथ अ वर्टिकल फेस इंक्लाइंड एट 30 डिग्री टू द वी पी। मतलब इस तरह से रखा हुआ है कि उसका जो फेस है, वर्टिकल फेस, वो 30 डिग्री इंक्लाइंड है वीपी से। इट इज कट बाय सेक्शन प्लेन पैरेलल टू द वीपी एंड 9 mm अवे फ्रॉम द एक्सिस। ठीक है, तो एक सेक्शन प्लेन है जो वीपी के पैरेलल कट कर रहा है और 9 mm अवे फ्रॉम द एक्सिस एंड फर्दर अवे फ्रॉम द वीपी। ठीक है, सो ड्रॉ इट सेक्शनल फ्रंट व्यू एंड टॉप व्यू। तो आपको फाइंड आउट करना है इसका सेक्शनल फ्रंट व्यू और टॉप व्यू। तो पहले तो जो क्वेश्चन में दिया हुआ है जैसे हम सॉलिड्स ड्रॉ कर रहे हैं उस तरह से हम कर लेंगे। पहले देखो ये आपका सॉल्यूशन है इसमें, राइट। पूरा मैं ड्रॉ नहीं कर रहा हूँ, इसी में आपको एक्सप्लेन कर दे रहा हूँ। पहले तो आपको एक स्क्वायर बनाना है इस तरह से, ए बी सी डी। ठीक है, ई एफ जी एच। अगर बॉटम का ई एफ जी एच है बॉटम वाले फेस का, तो टॉप वाले फेस का हम ए बी सी डी नेमिंग कर रहे हैं, राइट। सेंटर को आपने ओ लिख दिया। उसके बाद आपको प्रोजेक्ट करना है, जैसे आप प्रोजेक्ट कर रहे हो, जैसे ये पॉइंट ए और ई दोनों है तो ऊपर ए डैश हो गया, नीचे ई डैश हो गया। सिमिलरली बी पॉइंट हो गया। ठीक है, बी और एफ है तो नीचे एफ डैश, ऊपर बी डैश। सी है और जी है तो नीचे जी डैश, ऊपर सी डैश, लाइक दिस। उसके बाद आपसे कह रहा है, ठीक है, हाँ, इसमें आपको ये स्क्वायर ड्रॉ करते वक्त ध्यान देना है कि इसका एक एज जो है वो 30 डिग्री इंक्लाइंड हो। ठीक है, ये क्वेश्चन में ही आपको कह रहा है कि इट्स वर्टिकल फेस इज इंक्लाइंड 30 डिग्री टू द वीपी। तो आप एच पी पे 30 डिग्री का एक एंगल बना करके इस तरह से फिगर ड्रॉ करो, इस तरह से स्क्वायर ड्रॉ करो कि एक एच 30 डिग्री इंक्लाइंड हो और इसका लेंथ जो है, यानी यहाँ पे जो सी डी का लेंथ है वो आपका आना चाहिए 35 मिलीमीटर लॉन्ग, जो क्वेश्चन में दिया हुआ है। ठीक है, हाँ। उसके बाद नेक्स्ट आपसे कह रहा है इट इज़ कट बाय अ प्लेन पैरेलल टू द वीपी। वीपी के पैरेलल एक प्लेन से कट किया गया है इसको। ठीक है, एंड 9 mm अवे फ्रॉम द एक्सिस, एंड 9 mm अवे फ्रॉम द एक्सिस, मतलब एक्सिस से 9 मिलीमीटर अवे एक पैरेलल सेक्शन इसको कट कर रहा है पैरेलल टू द वीपी। तो पैरेलल टू द वीपी अगर है तो आप इसको एचपी पे कट करिए। ठीक है, यानी टॉप व्यू पे कट होगा। अगर पैरेलल टू द वीपी कोई प्लेन कट हो रहा है तो वो सीधी सी बात आपको टॉप व्यू पे दिखेगा। ठीक है, परपेंडिकुलरली कट हो रहा होता तो आपको वो फ्रंट व्यू में दिखता। अभी आपको पैरेलली कट हो रहा है, तो अगर वीपी से पैरेलली कट हो रहा है तो वो आपको टॉप व्यू में ही दिखेगा। ठीक है, सो आपको दो कंडीशन दी हुई है। इट इज कट बाय अ सेक्शन प्लेन पैरेलल टू द वीपी एंड 9 mm अवे फ्रॉम द एक्सिस। ठीक है, एंड फर्दर अवे फ्रॉम द वीपी ड्रॉ इट्स फंक्शनल सेक्शनल फ्रंट व्यू एंड टॉप व्यू। सो 9 mm अवे फ्रॉम द एक्सिस, ये आपको क्वेश्चन में दिया हुआ है। एक्सिस आपका शो करता है पॉइंट टू। ठीक है, ठीक सेंटर से जो आपका ऊपर जो जाता है, जैसे इस फिगर में आप देख सकते हैं, ये वाली जो लाइन है ओ से जो होकर के गुजर रही है, यही एक्सिस है। एकदम ठीक सेंटर से जो आपका एक इमेजिनरी लाइन जाता है किसी भी प्रिज्म में, उसको हम एक्सिस कहते हैं। ठीक है, तो इस ओ से आपका ये जो प्लेन है ये 9 mm ही है क्वेश्चन में। ओके, 9 mm है, तो ये आपका लेंथ होना चाहिए 9 mm। ठीक है,
एंड पैरेलल टू एक्स वाई लाइन आप एक सेक्शन प्लेन कट कर दीजिए, जिसको आप नेमिंग कर दीजिए एच टी या वाट एवर, जो भी आप इसको नाम करना चाहते हैं, उससे मतलब नहीं है, ठीक है। और ये सेक्शन जहाँ जहाँ कट कर रहा है, ठीक है, 9 mm अवे पे, ठीक है, उस पॉइंट को नेमिंग करते जाओ, 1, इसको 2, 3, 4। कि 1 और 4 दो किए हैं यहाँ पे, 2 और 3 इसलिए किए हैं क्योंकि जा करके 2 पॉइंट पे कट होगा, राइट। जैसे यहाँ से जो सेक्शन प्लेन आपने कट कर दिया, तो 1 जो है वो ऊपर आ करके 2 जगह पे कट करेगा, यहाँ पे और यहाँ पे। तो सिमिलरली यहाँ पे 1 और 4 इसलिए किए हैं कि जस्ट इसके ऊपर जब हम प्रोजेक्ट करेंगे तो इसको 4 डैश ड्रॉ कर देंगे और इसको 1 डैश। सिमिलरली यहाँ पे 2 और 3 लिखे हैं, यहाँ पे हम 3 डैश कर देंगे, यहाँ पे 2 डैश। तो ये 1 डैश, 4 डैश, 3 डैश, 2 डैश के बीच का जो एरिया है, यही आपका सेक्शनल फ्रंट व्यू हो जाएगा, ठीक है। सो यही है आपका सेक्शनल फ्रंट व्यू। इस तरह से हम सेक्शन ड्रॉ करते हैं। बस आपको जो सेक्शन दिया हुआ है कट करने के लिए पैरेलल, वो आपने कट किया। जैसे एक्सिस से 9 मिलीमीटर अवे लिखा हुआ था, तो एक्सिस से आपने 9 मिलीमीटर अवे एक सेक्शन से कट किया। सेक्शन लाइन से ड्रॉ करना है इसको, थिक थिन थिक, ठीक है। उसके बाद आपको बस इसको ऊपर प्रोजेक्ट कर देना, कुछ भी नंबरिंग कर दो यहाँ पे, 1 2 3 4, ABCDEFG हमने इसको किया स्क्वायर को, तो यहाँ पे आप 1 2 3 4 कर दो। जो सेक्शन प्लेन है, हर पॉइंट को आप 2 नंबर डालोगे, इसको 1 और 4 डाल दिया, इसको 2 और 3 डाल दिया। 2 नंबर इसलिए क्योंकि ये ऊपर जा करके 2 पॉइंट पे कट होगा, ठीक है। तो इस तरह से हमने एक स्क्वायर प्रिज्म या क्यूब का सेक्शन प्लेन अगर पैरेलल टू द VP कट कर रहा है तो वो देख लिया। चलिए नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। अ क्यूब इन द सेम पोजीशन, ये प्रॉब्लम 14.3 है, ठीक है, आपके एनडी बर्ड बुक का। सो अ क्यूब इन द सेम पोजीशन एज इन प्रॉब्लम 14.1, जो हमने पहले क्वेश्चन में देखा था, इसके पहले वाले में सेम उसी पोजीशन पे क्यूब रखा हुआ है। इज कट बाय सेक्शन प्लेन इंक्लाइंड एट 60 डिग्री टू द VP एंड परपेंडिकुलर टू द HP, so that the face which makes 60 degree angle with the VP is cut in 2 equal halves. So that the face which makes 60 degree angle with the VP is cut in 2 equal halves. Draw the sectional front view, top view and true shape of the section. ठीक है, तो जो आपका इनिशियल स्टेप्स जो रहेगा वो सेम रहेगा। आपको XY लाइन खींचना है, ठीक है, ABCDEFGH आपने एक स्क्वायर नीचे दबाया बनाया है, उसके ऊपर आप ए के ऊपर A डैश E डैश, जैसा सेम हमने पिछले क्वेश्चन में किया था। बस अब आपके सेक्शन प्लेन का अंतर है। सेक्शन प्लेन किस तरह से कट कर रहा है इसमें दिया हुआ है, इस कट बाय सेक्शन प्लेन इंक्लाइंड एट अ 60 डिग्री टू द VP, ठीक है। VP से इंक्लाइंड है, मतलब हमको HP पे 60 डिग्री एंगल बनाता हुआ एक सेक्शन प्लेन चाहिए। उसमें आपका पैरेलल टू VP था, तो हमने एक स्ट्रेट लाइन खींचा। अभी 60 डिग्री टू द VP है, 60 डिग्री टू द VP है, मतलब 60 डिग्री का एंगल का हमको एक सेक्शन प्लेन कट करना है। सो दैट द फेस विच मेक 60 डिग्री एंगल विद द VP इज कट इन 2 इक्वल हाफ्स, ठीक है। तो हमने एक फेस, जैसे C और D जो है, C से D, ये हमने 30 डिग्री के एंगल पे बनाया है, ठीक है। लास्ट क्वेश्चन में जैसा हमने किया था, यहाँ पे देखो पिछले क्वेश्चन में ये वाला एंगल आपका 30 डिग्री है, तो ये एंगल आपको ऑटोमेटिकली 60 डिग्री बनाएगा, राइट। यहाँ पे जो एंगल बनेगा ऑटोमेटिकली 60 डिग्री बनेगा। तो मतलब जिस एंगल को आपने 30 डिग्री बनाया हुआ है उसका कोई एडजेसेंट साइड, जैसे ये एंगल अगर आपका 30 ये वाला लाइन अगर 30 डिग्री एंगल पे है, तो ये वाला लाइन ऑटोमेटिकली 60 डिग्री पे हो जाएगा, ठीक है। तो इस तरह से आपको एक लाइन ड्रॉ करना है जो कि 60 डिग्री एंगल बनाए, सच दैट ये वाला साइड आपका 2 इक्वल हाफ्स में कट जाना चाहिए, ठीक है। AD जो है आपका 2 इक्वल हाफ्स में कट जाना चाहिए। इस तरह से एक सेक्शन चाहिए हमको। तो आप क्या करोगे इसको फाइंड आउट करने के लिए, पहले तो AD का मिड पॉइंट फाइंड आउट करो। ये AD का मिड पॉइंट है, ठीक है। अब इस पॉइंट से आपको एक 60 डिग्री एंगल बनाना है XY लाइन पे। इस लाइन पे आपको इस पॉइंट से एक 60 डिग्री का एंगल बनाना है। कैसे बनाएंगे, ठीक है। तो वो अपना प्रोटेक्टर रखो आप, ठीक है, प्रोटेक्टर यहाँ पे रखो और इस पॉइंट से मिलाओ 60 डिग्री वाले लाइन को, ठीक है। इस पॉइंट से जैसे ही मिल जाता है उस पॉइंट पे आपको यहाँ पे एक मार्क कर देना, ये ऑटोमेटिकली 60 डिग्री हो जाएगा, ठीक है। आई होप यू आप लोग बना लोगे। 60 डिग्री एंगल बनाना है आपको, बस ये मिड पॉइंट से आपको इतना ध्यान रखना है। कैसे बनेगा वो आप लोग खुद समझ सकते हैं कैसे बनेगा, ठीक है। प्रोटेक्टर बस आपको
इस पॉइंट पर जैसे आपका ये इस तरह का प्रोटेक्टर रहता है, मैं बनाने की कोशिश करता हूँ थोड़ा सा डिफरेंट कलर से। कुछ इस तरह का आपका प्रोटेक्टर होगा, ठीक है। इसमें डिफरेंट एंगल्स मार्क रहते हैं आपके, ऐसा। तो यहाँ पे आप 60 डिग्री वाला जो लाइन होगा, ये वाला एंगल मान लो प्रोटेक्टर पे 60 दिखा रहा है, तो 60 डिग्री वाले लाइन को इस पॉइंट से मिलाने की कोशिश करो, और ये लाइन जहाँ पे भी आकर के कट कर रहा होगा एक्स वाई पे, वहाँ पे एक पॉइंट बना दो, ठीक है। और ये पॉइंट, 2 पॉइंट आपको मिल जाएंगे, इन दोनों को ज्वाइन कर देना, ठीक है। तो ये आपको एक 60 डिग्री का एंगल इस तरह से कट हो जाएगा कि ए डी जो है वो 2 इक्वल हाफ्स में डिवाइड हो रहा है। बस आपको सेक्शन प्लेन मिल गया। फिर कुछ सेम प्रोसेस है, इसको आपने 1 4 मार्क कर दिया, इसको आपने 2 3 मार्क कर दिया। 1 के ठीक ऊपर 1 डैश और 4 डैश हो जाएगा, और 2 3 के ठीक ऊपर 2 डैश और 3 डैश हो जाएगा। और ये वाला जो पोर्शन है आपका, ये हो जाएगा आपका क्या क्या पूछा है देखो, सेक्शनल फ्रंट व्यू पूछा है, तो ये जो आपका शेडेड मैंने ग्रीन से शेड किया है वो सेक्शनल फ्रंट व्यू हो गया। टॉप व्यू पूछा है, तो टॉप व्यू तो आपका ये नीचे आ ही गया है जो सेक्शन कट हो रहा है, ठीक है। एंड उसके बाद आपको ट्रू शेप ऑफ द सेक्शन पूछा है। अब ट्रू शेप निकालने के लिए हम क्या करते हैं, ट्रू शेप निकालने के लिए ये मान लो कि ये जो आपका एच टी है, सेक्शन प्लेन है, वो एक ऑक्सिलरी प्लेन है सपोज कर लो, ठीक है। और इसके अबाउट में ही आपको एक ऑक्सिलरी व्यू का आपको सेक्शन का शेप बनाना है। इसके लिए हम क्या करते हैं, जैसे ये आपका 1 4 और 2 3 वाला जो लाइन है, ये जो लाइन है, ठीक है, ठीक इसके परपेंडिकुलर आप परपेंडिकुलर लाइन खींच दो इस तरह से, ठीक है। अब 1 और 4 के ठीक सामने 1 डबल डैश और 4 डबल डैश आएगा, 1 और 4 के ठीक इसी लाइन पे। सिमिलरली 2 3 वाले जो 2 3 से जो परपेंडिकुलर लाइन गई है, वहीं पे 2 डैश और 2 डबल डैश और 3 डबल डैश आएगा। कितनी दूर पे आएगा ये कैसे पता करेंगे, तो कितनी दूर पे आएगा ये पता करने के लिए आप पहले तो 4 डैश कहीं पे भी रैंडमली ले लो, 4 डैश जितने भी दूर पे लेना है आपको अंदाज से ले लो, ठीक है। थोड़ा सा इस फिगर से दूर ताकि आपको दिखे 4 डैश और 3 डबल डैश, क्योंकि 4 डैश और 3 डबल डैश एग्जैक्टली आपका एक्स वाई लाइन पे आ रहा है। तो यही हमारा x1 y1 है, राइट। तो यही हमारा ऑक्सिलरी प्लेन के लिए आपका रेफरेंस लाइन है x1 y1। जैसे ये एक्स वाई लाइन था, ठीक है, ये आप हमारा फ्रंट व्यू और टॉप व्यू बनाने के लिए हमने एक्स वाई बनाया था। सिमिलरली हम x1 और y1 बना रहे हैं आपका ट्रू शेप के लिए, ठीक है। तो ट्रू शेप के लिए हमको क्या करना है, एक और x1 y1 लाइन खींचना है थोड़ा दूरी पे। x जो आपका एच टी लाइन था उसके पैरेलल होना चाहिए ये x1 y1, और थोड़े डिस्टेंस पे अंदाज से थोड़ा सा डिस्टेंस ले लो, ठीक है, ताकि इजीली बन जाए। थोड़ी दूर पे करने के बाद x1 y1 लाइन पे ही 3 डैश 4 डैश आएगा, क्योंकि xy पे ही 3 डैश 4 डैश है, तो 3 डबल डैश 4 डैश भी आपका इसी x1 y1 लाइन पे आएगा, लेकिन आएगा ठीक 3 के सामने, ठीक 4 के सामने 4 डबल डैश आएगा और एग्जैक्ट x1 y1 लाइन पे आएगा। अब 4 डबल डैश से आपका 1 डबल डैश कितना दूर होगा ये फाइंड आउट करने के लिए आप यहाँ से 4 डैश से 1 डैश कितना दूर है वो पता कर लो, और यहाँ पे 1 डैश मार्क कर लो। सिमिलरली 3 डैश से 2 डैश कितना दूर है, वहीं से आप 2 डबल डैश मार्क कर लो, ठीक है, एंड इसको ज्वाइन कर दो। तो यही आपका ट्रू शेप होगा सेक्शन का, ये जो शेडेड रीजन दिख रहा है, ठीक है। सिंपल है। एक बार फिर से समझा देता हूँ मैं, सब कुछ आपने प्रॉपर पहले ही तरीके से ही किया, बस आपको सेक्शन प्लेन का डिफरेंट एंगल दे दिया था, उसमें पैरेलल दिया था, इसमें आपको 60 डिग्री इंक्लाइंड दे दिया है, सच दैट ए डी जो है, ए डी वाला लाइन जो है वो 2 इक्वल हाफ्स में कट जा रहा है। तो ए डी का मिड पॉइंट फाइंड आउट करो, वहाँ से 60 डिग्री का लाइन एक्स वाई प्लेन पे कट कर दो, ठीक है। ये कट करने के बाद आपका ये प्लेन मिल जाएगा। प्लेन में आप 1 2 3 4 नंबरिंग कर दीजिए, 1 के ठीक ऊपर 1 डैश और 4 डैश, 3 के ठीक ऊपर 3 डैश और 2 डैश, ये हो गया। अब आपको इसका ट्रू शेप बनाना है। ट्रू शेप बनाने के लिए क्या करना है, ठीक आपका जैसे ये एक्स वाई प्लेन एच टी लाइन जो है, जो यहाँ पे एच और टी लाइन है, ठीक इसके पैरेलल एक और प्लेन बना लो, ऑक्सिलरी प्लेन x1 y1 सेम एंगल पे। ये अगर 60 डिग्री था तो ये भी 60 डिग्री एंगल पे बनेगा, यानी कि एच टी लाइन के पैरेलल, ड्राफ्टर की मदद से एच टी के पैरेलल थोड़ी दूर पे एक x1
y1 लाइन बना लो। अब ये 1 और 4 के ठीक सामने ही 1 डबल डैश और 4 डबल डैश आएगा, और 2 और 3 के सामने ही एग्जैक्ट सामने, यानी कि इस लाइन के परपेंडिकुलर x1 y1 लाइन के या ht लाइन के परपेंडिकुलर में ही आपका 2 डबल डैश और 3 डबल डैश आएगा, राइट। तो इसके सामने ही आएगा, लेकिन कितनी दूर पे आएगा वो कैसे पता करेंगे, वो हम पता करेंगे यहाँ के फ्रंट व्यू से। जैसे कि 4 डैश और 3 डैश एग्जैक्ट xy लाइन पे है, तो 4 डबल डैश और 3 डैश भी एग्जैक्ट x1 y1 लाइन पर आएगा। 4 डैश से जितना दूरी पे 1 डैश होगा, 4 डबल डैश से 1 डैश भी उतनी दूरी पे रहेगा। 3 डैश से 2 डैश जितने दूर पे है, उतनी दूर से 3 डैश से 2 डबल डैश रहेगा। बस आपको पॉइंट्स मिल जाएंगे, ये आपका ट्रू शेप हो जाएगा, ट्रू शेप। ठीक है, और ठीक क्योंकि ये टॉप व्यू के जस्ट सामने बना हुआ है एक और ऑक्सिलरी प्लेन लेकर के, ये आपका टॉप व्यू था, है ना, ये वाला टॉप व्यू था, ठीक उसके सामने है, तो इस वाले फिगर को हम बोलेंगे ऑक्सिलरी फ्रंट व्यू। इसलिए हमने यहाँ पे भी डैश लगाया, डबल डैश, क्योंकि ये भी एक फ्रंट व्यू है लेकिन ऑक्सिलरी फ्रंट व्यू। ये भी आपके टॉप व्यू के ठीक ऑपोजिट बना है, ये वाला फ्रंट व्यू भी टॉप व्यू के ठीक ऑपोजिट बना है। लेकिन अंतर क्या है, इसमें एक्स वाई लाइन आपका सीधा था, इसमें जो x1 y1 लाइन है वो एक इंक्लाइंड है। तो हमने एक और ऑक्सिलरी प्लेन ले लिया, जो ऑक्सिलरी प्लेन जब मैं पढ़ा रहा था उस क्लास में होंगे वो समझ सकते हैं, मैंने उसमें बताया भी था। जब भी ऑक्सिलरी प्लेन हम ड्रॉ करते हैं तो किस तरह से ड्रॉ करते हैं, ठीक जो भी जिस भी पॉइंट का आपको प्रोजेक्शन बनाना है, ठीक उसके सामने ही वो पॉइंट आएगा। जैसे कि 1 के सामने ही 1 डबल डैश आएगा, 4 के ठीक सामने ही 4 डबल डैश आएगा। सामने से मेरा मतलब है उसके परपेंडिकुलर लाइन पे, ठीक है, x1 y1 जैसे यहाँ पे इसके परपेंडिकुलर पे ही उसी लाइन पे आएगा। लेकिन कितनी दूरी पे आएगा वो आप फ्रंट व्यू को देख के पता करोगे। जैसे 4 डैश आपका XY लाइन पे है, तो x1 y1 पे 4 डबल डैश आएगा। 4 डैश से 1 डैश जितनी दूरी है उतनी दूर से 4 डबल डैश से 1 डबल डैश होगा, ठीक है। तो यू कैन ड्रॉ इट, ओके। चलिए, ये इस तरह से क्वेश्चन है, आपको फिगर में आप देख सकते हो एक प्लेन कट कर रहा है जो कि 60 डिग्री इंक्लाइंड है, ये वाला एंगल आपका 60 डिग्री है, ठीक है। इस तरह से कट कर रहा है आपका, ये वाला प्लेन आ गया ट्रू शेप जो हमने ऑक्सिलरी प्लेन में दिखाया, ठीक है। इसका टॉप व्यू और फ्रंट व्यू भी आप देख सकते हो, जैसा टॉप व्यू दिख रहा है वैसे ही आपका यहाँ पर टॉप व्यू बना है, और जैसा फ्रंट में दिखेगा वो ये यहाँ पे दिख रहा है, ठीक है। तो सेम चीज़ था, हमने 60 डिग्री से एक प्लेन कट किया हुआ है जो कि वीपी से 60 डिग्री बना रहा है, सेम चीज़ हमने यहाँ पे किया है। तो इस फिगर से आप समझ सकते हो कि एक्चुअल कट कर रहे हैं तो कैसा दिखता होगा, और इसको हम प्रोजेक्ट कर रहे हैं तो कैसा दिख रहा है, ठीक है। ड्रॉ करके देखो, आई होप यू विल अंडरस्टैंड। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। सो लेट्स सी प्रॉब्लम 14.4 ऑफ योर एनडी भट्ट बुक, ओके। क्वेश्चन है, अ क्यूब इन द सेम पोजीशन एज इन प्रॉब्लम 14.1, जो हम पहले अभी तक बनाते आ रहे हैं उसी तरह का क्यूब है, इज कट बाय अ सेक्शन प्लेन परपेंडिकुलर टू द वीपी इंक्लाइंड एट 45 डिग्री टू द एचपी। तो अभी तक जो हम देख रहे थे वो इंक्लाइंड कहाँ से था, वीपी से इंक्लाइंड था, इस बार हमारा एचपी से इंक्लाइंड है। एंड पासिंग थ्रू द टॉप एंड ऑफ द एक्सिस, ठीक है। ड्रॉ इट्स फ्रंट व्यू, सेक्शनल टॉप व्यू, ट्रू शेप ऑफ द सेक्शन, एंड प्रोजेक्ट अनदर टॉप व्यू ऑन एन ऑक्सिलरी प्लेन पैरेलल टू द सेक्शन प्लेन। तो पूरा क्वेश्चन उसी तरह का है, ठीक है, जैसा पहले था आपका, सेम वही है, वही कंडीशन है, सेम उसी तरह का क्यूब आपको बनाना है। एक साइड को 30 डिग्री एंगल लेकर के, यानी सी डी को 30 डिग्री एंगल लेकर के, सारे साइड्स इक्वल हैं, जो भी लेंथ दिया हुआ है एज का 30 mm था। तो ए बी बी सी सी डी इस तरह से चारों एज बनाइए और इसको ऊपर प्रोजेक्ट करो, तो ये चीज़ तो हो गया। उसके बाद हम आते हैं सेक्शंस पे। तो सेक्शन इसका कहा गया है कि 45 डिग्री टू द एचपी बना रहा है। अब एचपी से इंक्लाइंड है तो हमको वीपी से इंक्लाइंड करना पड़ेगा, और इसमें भी एक कंडीशन दिया हुआ है कि ये पास करेगा टॉप एंड ऑफ द एक्सिस से, ठीक है। तो टॉप एंड ऑफ द एक्सिस से, तो सेम वही चीज़ है, आपको ये ध्यान रखना है कि जो सेक्शन है वो यहाँ से पास करे टॉप एंड ऑफ द एक्सिस, मतलब ठीक सेंटर वाली लाइन का जो टॉप है, राइट। अगर यहाँ पे कहीं पे ओ होगा आपका, जो भी सेंटर होगा वो आपको पता चल जाएगा सेंटर कहाँ पे है। आप इसके दो परपेंडिकुलर बाइसेक्टर जहाँ पे भी मीट कर रहे हैं दो साइड के, वहीं पे सेंटर होता है एक स्क्वायर का, ठीक है। तो यू कैन इजीली फाइंड आउट। दूसरा आप डायगोनल भी ज्वाइन कर सकते हो, दोनों डायगोनल जहाँ मिलेंगे वो भी सेंटर होगा। तो सेंटर आपको लोग इजीली फाइंड आउट कर सकते हो कहाँ पे सेंटर होगा, ठीक है। तो ठीक सेंटर वाली लाइन से आपका एक्सिस होता है, तो इस टॉप पॉइंट पे ये
मीट करना चाहिए आपका सेक्शन, और इस तरह से कि एक्स वाई से ये एंगल बना ले 45 डिग्री, ये थीटा इज इक्वल टू 45 डिग्री है, ठीक है, जो एंगल आपको दिया हुआ है क्वेश्चन में। तो आपको इस पॉइंट से एक 45 डिग्री का एंगल बनाना है एक्स वाई लाइन से। फिर वही काम करोगे आप, अपना प्रोटेक्टर रखो 45 डिग्री वाली लाइन को, 45 डिग्री जो आपके प्रोटेक्टर में 45 डिग्री वाली लाइन, उसको इससे कोइंसाइड करो और देखो वो पॉइंट यहाँ पे एक्स वाई लाइन पे कहाँ पे मिल रहा है, ठीक है, और इजीली आप लोग फाइंड आउट कर सकते हो कि कहाँ पे हो रहा है, ठीक है। सो दूसरा काम आप लोग ये कर सकते हो कि एक्स वाई लाइन पर अपना प्रोटेक्टर रखो कहीं पे भी, एट एनी पॉइंट, किसी भी पॉइंट पे आप अपना प्रोटेक्टर रखो। सपोज करो ये 45 डिग्री की लाइन जा रही है प्रोटेक्टर पे, आपने यहाँ पे रखा, अब धीरे 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 इसको इस तरफ मूव करना चालू करो, ठीक है, खिसकाते 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 कोई ना कोई पॉइंट आएगा जब वो इस पॉइंट से कोइंसाइड कर जाएगा। ये जैसे जैसे आगे बढ़ेगा कोई ना कोई पॉइंट आएगा जब वो इस लाइन पे आकर के मिल जाएगा, यानी पॉइंट 2 डैश से ये वाला लाइन, ये वाला पॉइंट कोइंसाइड कर जाएगा, तो वही वाला पॉइंट आपका एक्स वाई लाइन पे होगा 45 डिग्री का, ठीक है। तो ये आप कर सकते हैं, आपको बस ये ध्यान रखना है कि ये एंगल 45 डिग्री हो जाए, ये वाला एंगल, और ये लाइन जो है वो दिस पॉइंट से यानी टॉप ऑफ एक्सिस से पास होना चाहिए, ठीक है। तो आपने सेक्शन प्लेन ड्रॉ कर लिया, फिर अगेन देखो सेक्शन प्लेन किस किस पॉइंट को मीट कर रहा है वो ध्यान दे दो। एक यहाँ पे मीट करेगा, यहाँ पे कट करेगा जो ए डैश ई डैश वाला लाइन है आपका, दूसरा यहाँ पे कट करेगा जो डी डैश और एच डैश वाला लाइन है, तीसरा आपका एक्सिस के टॉप पे तो कट कर ही रहा है, ठीक है। अब सिमिलरली यहाँ से आप एक वर्टिकल लाइन खींचो नीचे, जहाँ पे भी इंटरसेक्ट कर रहा है, तो ये एक कॉर्नर पे इंटरसेक्ट कर रहा है, ठीक है, कॉर्नर पे इंटरसेक्ट कर रहा है, मतलब यहाँ पे आपको दो नंबर देने की ज़रूरत नहीं है, सिर्फ एक 1 लिख दो यहाँ पे चल जाएगा, क्योंकि 1 2 करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि ये एक ही पॉइंट पे जाकर के इंटरसेक्ट करेगा, दो जगह तो कर नहीं रहा है। पिछले क्वेश्चन में आपके पॉइंट्स दो जगह जाकर के मीट कर रहे हैं, जैसे 4 और 1 दो लिखे थे, क्योंकि यहाँ पे भी इंटरसेक्ट करेगा यहाँ पे भी, लेकिन इस केस में क्या हो रहा है, सिर्फ एक कॉर्नर पे जा रहा है, सिर्फ एक ही जगह पे इंटरसेक्ट कर रहा है, तो यहाँ पे सिर्फ मैंने 1 डैश लिख दिया। सिमिलरली 4 डैश देख लो, जा करके सिर्फ एक कॉर्नर पे, जब भी कॉर्नर मिल जाए आपको तो दो जगह पे नहीं, वो एक ही जगह पे इंटरसेक्ट करेगा, ठीक है। तो यहाँ पे भी आपको दो नंबर देने की ज़रूरत नहीं है, सिर्फ एक 4 लिख दो, या जो आपका मन करे वो लिख दो, 1 2 3 4 जैसा भी आपका मन कर रहा है, अपने हिसाब से कुछ भी कर सकते हैं, पूरा फिगर फिर आपको उसी हिसाब से बनाना पड़ेगा। तो यहाँ पे आपका 4 नंबर किया हुआ है, तो 4 जस्ट 4 डैश के ठीक नीचे 4 आएगा, चूँकि कॉर्नर मिल रहा है तो एक ही लिखेंगे, दो नंबर लिखने की ज़रूरत नहीं है। अब आते हैं तीसरा पॉइंट जहाँ पे इंटरसेक्ट कर रहा है वो ये है, ठीक है, इसके ठीक नीचे ये दो पॉइंट पे जाकर के इंटरसेक्ट करेगा, ये क्योंकि कॉर्नर आपको नहीं मिल रहा है, ये आपको साइड पे जाकर के इंटरसेक्ट कर रहा है, एक सी डी पे इंटरसेक्ट कर रहा है, दूसरा बी ए पे इंटरसेक्ट कर रहा है। तो यहाँ पे आपको दो नंबर लिखना पड़ेगा, जैसे यहाँ लिखा हुआ है 2 डैश 3 डैश, ठीक है, ठीक इसके नीचे 1.3 हो जाएगा, 1.2 हो जाएगा, बस 1 2 3 4 को हाईलाइट कर दो, ये आपका सेक्शनल टॉप भी हो जाएगा, और यहाँ पे जो आपका इंटरसेक्शन हो रहा है, ठीक है, वीटी लाइन वो है। अब आपको इसका ट्रू शेप भी बनाना है, तो ट्रू शेप जैसा हमने पिछले फिगर में किया। अब देखो जो ये वीटी लाइन है, यानी कि जो आपका ये वी और टी है, या एच टी, पिछले पहले हम एच टी लिख रहे थे क्योंकि वो हॉरिजॉन्टल प्लेन पे सेक्शन था, तो हम उस सेक्शन को एक मिनट इस तरह से ड्रॉ करके उसको एच टी लिख रहे थे, ठीक है। अब ये वी पी पे बन रहा है इंटरसेक्शन प्लेन या सेक्शन प्लेन, तो हम यहाँ पे वी टी लिख रहे हैं, ठीक है। अब आप ये मान सकते हो कि ये वी टी ही एक दूसरा ऑक्सिलरी प्लेन है x1 y1, ठीक है। पहले जैसे हमने यहाँ पे इस क्वेश्चन में किया था, एक x1 y1 लाइन बना ली थी थोड़ी दूर पे, ठीक, यहाँ पे भी करना है, ये दो काम कर सकते हो, या तो वी टी से थोड़ा दूर पे एक x1 y1 लाइन बना लो इस तरह का, ठीक है, और आप ये मान लो कि ये वी टी ही x1 y1 लाइन है, ठीक है। अब सिमिलरली जैसा हमने पहले किया था 2 डैश 3 डैश के ठीक परपेंडिकुलर लाइन पे ही ये 3 1 और 2 1 आएगा, वहाँ पे हम 2 डबल डैश लिख रहे थे क्योंकि ये क्या था आपका ऑक्सिलरी फ्रंट व्यू था, ये अब ऑक्सिलरी टॉप व्यू हो जाएगा आपका, क्यों, क्योंकि फ्रंट व्यू के सामने बन रहा है, ये आपका टॉप व्यू के सामने बन रहा था तो फ्रंट व्यू हो गया, अब ये फ्रंट व्यू के सामने बन रहा है तो ऑक्सिलरी टॉप व्यू हो जाएगा। जैसे फ्रंट व्यू के सामने ये वाला है तो ये फ्रंट व्यू है, ये टॉप व्यू है, सिमिलरली ये फ्रंट व्यू है तो ये भी टॉप व्यू होगा, बस इसको आप बोलेंगे ऑक्सिलरी
टॉप व्यू। ठीक है, तो ठीक 2 डैश 3 डैश के सामने 2 1 और 3 1 आएगा। यहाँ पे हम डबल डैश नहीं लिखेंगे क्योंकि डैश हम लिखते हैं कब, जब हम फ्रंट व्यू बनाते हैं। ये तो टॉप व्यू है, ऑक्सिलरी टॉप व्यू है, तो यहाँ पे हम डैश नहीं लगाएंगे। 2 1 3 1 इस तरह से आप लिख सकते हो। ठीक है, यहाँ पे हमने 2 डबल डैश 3 डबल डैश लिखा था क्योंकि ये एक फ्रंट व्यू था, फ्रंट व्यू में हम डैश लगाते हैं हमेशा। ठीक है, यहाँ पे आपका ये ऑक्सिलरी टॉप व्यू बन रहा है तो हम यहाँ पे डैश नहीं लगाएंगे। ठीक, सो वही काम करना है आपको। 2 डैश 3 डैश के ठीक सामने 3 1 और 2 1 आएगा। कितने डिस्टेंस पे आएगा, यानी कि इस पॉइंट से इस पॉइंट का डिस्टेंस कितना होगा, वो कैसे पता करेंगे, जो इस पॉइंट से इस पॉइंट का डिस्टेंस होगा। यानी एक्स वाई लाइन से जो 3 का डिस्टेंस है वही ये वी टी लाइन से 3 1 का डिस्टेंस होगा। एक्स वाई लाइन से जो 2 का डिस्टेंस है वही ये वी टी लाइन से 2 1 का डिस्टेंस होगा। तो यहाँ से लेकर के इस पॉइंट से ये वाले पॉइंट से लेकर के ये वाले पॉइंट का डिस्टेंस आप राउंडर से मेज़र करो और यहाँ पे मार्क कर दो, ये 3 1 हो जाएगा। इस वाले पॉइंट से इस वाले पॉइंट का डिस्टेंस मार्क कर लो और उतने ही डिस्टेंस पे आपको 2 1 मिल जाएगा। सिमिलरली 4 डैश के ठीक सामने 4 1 आएगा। कितनी दूरी पे आएगा, इस वाले पॉइंट से इस वाले पॉइंट का डिस्टेंस मेज़र कर लो। ठीक है, 4 का डिस्टेंस एक्स वाई लाइन से, उतना ही डिस्टेंस यहाँ से यहाँ का आएगा। राइट, सिमिलर केस आपका 1 का, 1 के ठीक सामने 1 1 आएगा। डिस्टेंस कितना होगा 1 1 1 डैश से 1 1 का, इस पॉइंट से इस पॉइंट का डिस्टेंस कितना होगा, जो ये एक्स वाई लाइन से यहाँ का डिस्टेंस है। ठीक है, तो उस तरह से आपको चारों पॉइंट मिल जाएंगे, ये आपका आ जाएगा ट्रू शेप। ठीक है, अब आपको सेकंड बोल रहा है प्रोजेक्ट अनदर टॉप व्यू ऑन एन ऑक्सिलरी प्लेन पैरेलल टू द सेक्शन प्लेन। तो आपको एक और ऑक्सिलरी टॉप व्यू बनाने बोल रहा है होल फिगर का। अभी तक तो हमने सिर्फ सेक्शन का ऑक्सिलरी टॉप व्यू बनाया था, पूरे फिगर का बनाना था। पूरे फिगर का भी बना सकते हैं, जैसे यहाँ पे ठीक इस सेक्शन प्लेन के पैरेलल में एक लाइन ड्रॉ किया गया है। ये ठीक है, ये x1 y1 ड्रॉ किया गया ठीक vt के पैरेलल में। अब देखो हर पॉइंट से, जैसे c डैश के ठीक सामने c1 आना चाहिए। ठीक है, इसी के परपेंडिकुलर पे। अब ये c1 का डिस्टेंस यहाँ से इस पॉइंट से c1 का डिस्टेंस कितना होगा, ये कैसे पता करेंगे, जो यहाँ से c का डिस्टेंस है, जो एक्स वाई लाइन से c का डिस्टेंस है वही इस पॉइंट से c1 का डिस्टेंस होगा। एक आध पॉइंट और बता देता हूँ मैं, जैसे समझ लो ये आपका पॉइंट E है, यहाँ पे ठीक इस E के सामने E1 है। ठीक है, ठीक इस E के सामने E1 है और ये आपका x1 y1 लाइन है। राइट, तो इस पॉइंट से E यहाँ पे भी कहीं पे मिलेगा और ये E1, तो इस पॉइंट से E1 का डिस्टेंस कितना होगा, जितना वेयर इज E, हाँ यहाँ से लेकर के सॉरी यहाँ से लेकर के यहाँ तक एक्स वाई लाइन से जो E का यहाँ पे डिस्टेंस है। ठीक है, यहाँ पे A और E दोनों होगा ना, A B C D E F G H। ठीक है, ये H हो गया, E F G H। ठीक है, तो जो यहाँ से लेकर के E का डिस्टेंस होगा वही इस x1 y1 लाइन से E का डिस्टेंस होगा। इस तरह से आपको पूरा बना लेना है। तो आपको यहाँ पे A1 मिल गया, B1 C1 D1, एक स्क्वायर ये ऊपर मिल जाएगा ये वाला। सिमिलरली E F G H एक स्क्वायर आपको नीचे मिल जाएगा इस तरह का। उसी तरह से आपको 1 2 3 4 1 1 2 1 3 1 4 1 भी मिल जाएंगे, पूरे फिगर मिल जाएंगे। 1 2 3 4 यानी 1 1 2 1 3 4 को आप हाईलाइट कर दो कि ये सेक्शन प्लेन है, बाकी आपका फिगर है। ठीक है, तो इस तरह से आप ड्रॉ कर सकते हो। देखने में थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड लग रहा होगा, बनाओगे तो इजी लगेगा, बनाना खुद से। इन सारे क्वेश्चंस को आप एनडी भट्ट की बुक खोलो और ठीक है, नहीं समझ में आ रहा तो उसमें स्टेप्स भी दिया हुआ है, आप फ्री हैंड सिंपल एक पेन लो और कॉपी लो और फ्री हैंड बनाने की कोशिश करो। ठीक है, कोई मेजरमेंट करने की ज़रूरत नहीं है, कुछ वो नहीं, छोटा मोटा कुछ इंस्ट्रूमेंट डिवाइडर वगैरह यूज़ करना है तो कर सकते हो, लेकिन एक बार प्रैक्टिस कर लो, बिना मतलब बना करके देखने की प्रैक्टिस कर लो। ठीक है, हो सके तो बिना देखे सिर्फ क्वेश्चन पढ़ करके बनाने की कोशिश करो, तो आपका प्रैक्टिस हो जाएगा किस तरह से बनना है। कुछ नहीं है, ऑक्सिलरी प्लेन का सिंपल सा फंडा है कि एक तो जो है कि 3 डैश के ठीक सामने ही 3 1 आएगा, या 3 के ठीक सामने ही 3 डबल डैश आएगा, जैसे इस क्वेश्चन में कर रहे थे। दूसरा, डिस्टेंस जो आप मेज़र करते हो वो x1 y1 लाइन से। ठीक है, चूँकि ये ऑक्सिलरी टॉप व्यू है आपका, क्योंकि फ्रंट व्यू के सामने, तो टॉप व्यू का जो डिस्टेंस है x1 y1 लाइन से वही हम मार्क करेंगे। ठीक है, सिर्फ देख करके, वीडियो देख करके नहीं समझ में आएगा, एक के बाद एक बनाते जाओ। कहीं डाउट होता है तो वीडियो देख करके वो डाउट क्लियर कर लो, तो ईजिली समझ में आएगा। ठीक है,
तो आई होप समझ में आ गया होगा आप लोग को क्या करना है, ठीक। तो चलिए और कुछ क्वेश्चन देख लेते हैं। तो प्रिज्म का हो गया, आगे और भी फिगर्स होते हैं जैसे पिरामिड हो गया आपका, कोन हो गया, सिलेंडर हो गया। हम उन सब में भी करके देखते हैं कि कैसे कैसे आगे बढ़ना है, ठीक है। सेम प्रोसेस है, हर जगह वही चीज़ है, ठीक। मैं थोड़ा थोड़ा और समझा देता हूँ बाकी क्वेश्चन। ओके, नाउ लेट्स सी क्वेश्चन फ्रॉम पिरामिड। ओके, तो ये एक क्वेश्चन है आपका पेंटागोनल पिरामिड का, को प्रॉब्लम 14.9 फ्रॉम एनडी भट्ट, ठीक है। क्वेश्चन हम एक बार पढ़ते हैं। A pentagonal pyramid base 30 मिलीमीटर साइड एंड एक्सिस 65 मिलीमीटर लॉन्ग, मतलब बेस के साइड का लेंथ दे दिया है आपको और एक्सिस का लेंथ दे दिया है। हैज़ इट्स बेस हॉरिजॉन्टल, ठीक है, मतलब वो बेस उसका हॉरिजॉन्टल है, मतलब वर्टिकली एक पिरामिड खड़ा हुआ है, ठीक है, पेंटागोनल पिरामिड। एंड एन एज ऑफ द बेस पैरेलल टू द वीपी, उसका एक साइड जो है बेस का वो वीपी के पैरेलल है, ठीक है। यानी हम एचपी पे एक पैरेलल लाइन बना देंगे एक्स वाई लाइन के, तो वो वीपी के पैरेलल हो जाएगा। Now a horizontal section cuts it at a distance of 225 mm above the base. Draw its front view and sectional top view, ठीक है। तो एक horizontal section जो है वो बेस के ऊपर कट कर रहा है, मतलब एक HP से पैरेलल लाइन या एक HP से पैरेलल सेक्शन इसको कट कर रहा है। HP से पैरेलल है तो हमको VP पे कट करना पड़ेगा, ठीक है। तो ये जनरल क्वेश्चन आप समझ ही गए क्या क्या करना है इसमें। पहले तो आपको एक हेक्सागोनल पिरामिड बनाना पड़ेगा। तो हेक्सागोनल पिरामिड जैसा हम प्रोजेक्शन ऑफ सॉलिड्स में डिस्कस कर चुके हैं, क्या करना है, पेंटागोनल पिरामिड, नॉट अ हेक्सागोनल, सॉरी, ठीक है। तो ABCDE, ठीक, ये आप एक पिरामिड हेक्सागोन बना लीजिए टॉप व्यू में, ठीक है, क्योंकि टॉप व्यू में आपको एक हेक्सागोन दिखेगा अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन। और ये ध्यान रखना कि एक साइड जो है वो एक्स वाई लाइन के पैरेलल हो। ये क्वेश्चन में आपको दिया हुआ है कि एक एज जो है वो आपका पैरेलल टू क्या लिखा हुआ है, एंड एन एज ऑफ द बेस पैरेलल टू द वीपी के पैरेलल है, ठीक है। वीपी के पैरेलल है, मतलब एचपी पे आपको एक पैरेलल लाइन बनानी है। जस्ट इसका ऑपोजिट, अगर वीपी के पैरेलल है तो एचपी के पैरेलल। तो अपने डीई एक पैरेलल एक्स वाई लाइन के बना लिया, पेंटागन कंप्लीट कर लो, ठीक है। ABCD ईच एंगल इज 108 डिग्री, उससे आप पूरा पेंटागन बना सकते हो और साइड का लेंथ भी आपको दिया हुआ है, ठीक है। सो दिस थिंग्स आर क्लियर। नाउ आपको ये कह रहा है कि एक पैरेलल लाइन, क्वेश्चन में आपको जैसा दिया हुआ है, हॉरिजॉन्टल सेक्शन प्लेन, हॉरिजॉन्टल का मतलब ही हो गया है कि ये हॉरिजॉन्टल से इसका लेना मतलब है कि बेस के पैरेलल है, यानी एचपी के पैरेलल लाइन एक कट कर रहा है, ठीक है। तो यानी हमको वीपी में एक पैरेलल लाइन कट करना पड़ेगा एट अ डिस्टेंस ऑफ 25 मिलीमीटर अबव द बेस। 25 मिलीमीटर अबव द बेस, मतलब बेस से 25 मिलीमीटर ऊपर एक सेक्शन इसको कट कर रहा है, ठीक है। तो 25 मिलीमीटर अबव द बेस आपको एक सेक्शन कट करवाना है, राइट। ड्रॉ इट्स फ्रंट व्यू एंड सेक्शनल टॉप व्यू। तो ठीक है, आपको एक सेम जैसा हमने अभी पिछले क्वेश्चंस में किया है, एक सेक्शन लाइन आप ड्रॉ कर लो। ये आप पूरा कर ही लेंगे, ABCDE हो गया, ठीक है। एक आपका सेंटर हो जाएगा O, तो ये O डैश आपका जितना एक्सिस का लेंथ दिया हुआ उतने एक्सिस के लेंथ पे आप O डैश मार्क कर देना, और A के ठीक ऊपर A डैश, E के ठीक ऊपर E डैश, B के ठीक ऊपर B डैश, D के ठीक ऊपर D डैश, C के ठीक ऊपर C डैश, ठीक है। इस तरह से आप हेक्सागोन कंप्लीट करके O डैश से सारे इसको कनेक्ट कर देना, O डैश A डैश, O डैश E डैश, O डैश B डैश, O डैश D डैश, O डैश C डैश, इस तरह से कनेक्ट करके आपका एक पेंटागोनल पिरामिड बन जाएगा, राइट। उसके बाद आपको एक सेक्शन प्लेन कट कराना है सच दैट इट इज 25 मिलीमीटर अबव द बेस, ठीक है। सो 25 मिलीमीटर अबव HP लिखा हुआ है, यानी 25 मिलीमीटर अबव द बेस मतलब 25 मिलीमीटर अबव HP। अबव HP हम VP पे बनाते हैं, तो 25 मिलीमीटर ऊपर आप एक सेक्शन कट कर दीजिए। यहाँ तक सब क्लियर है। अब इसको हम कैसे ड्रॉ करेंगे, ठीक है। तो अब देखो, जब भी आपका पिरामिड का केस आता है, पिरामिड या कोन का केस, उसमें आप देखो कि कहाँ कहाँ पे कट हो रहा है। इस पॉइंट पे कट हो रहा है, 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 और इस पॉइंट पे कट हो रहा है, ठीक है। अब ये पॉइंट लाई कहाँ करता है, O डैश A डैश पे, ये 1 डैश लाई कर रहा है O डैश और A डैश पे। तो ठीक इससे नीचे वर्टिकल लाइन खींचो, कहाँ तक, O से लेकर के A के बीच में, जहाँ पे भी इंटरसेक्ट कर रहा है, ठीक 1 डैश के नीचे वहाँ पे 1 आ जाएगा। मतलब ये O डैश A डैश पे लाई कर रहा है, ये 1 डैश, तो ये 1 जो है आपका O और
ए पे लाई करेगा, ठीक है। सिमिलरली 5 डैश कहाँ लाई कर रहा है, ओ डैश ई डैश पे, ओ डैश ई डैश पे आपका ये 5 डैश लाई कर रहा है। तो 5 के ठीक नीचे ये लाइन ओ ई पे 5 मिलेगा आपको, यानी ये ओ है ये ई है, यहीं पे आपको 5 मिलेगा ओ ई वाले लाइन पे, ठीक है। सिमिलरली 4 डैश कहाँ लाई कर रहा है, ओ डैश डी डैश पे, तो ओ डी पे आपको 4 मिलेगा। सिमिलरली 3 डैश कहाँ पे लाई कर रहा है, ओ डैश सी डैश पे, तो ओ सी पे आपको 3 मिलेगा, ठीक है। इसके वर्टिकल लाइन ड्रॉ कर लो और ओ सी पे कट कर दो, थर्ड पॉइंट, ठीक है। अब प्रॉब्लम आता है 2 डैश पे। अब 2 डैश कौन सी लाइन पे, ओ डैश बी डैश पे, यानी 2 डैश आना चाहिए ओ से लेकर के बी के बीच में कहीं, लेकिन इसका जब हम सीधे खींच रहे हैं ये तो पूरा का पूरा ओ बी पे ही आ रहा है। यहाँ पे तो क्या है, आपको एक पॉइंट मिल जाता था 1 डैश के ठीक नीचे 1 मिल जाता था, ओ ए पे एक पॉइंट पे कट कर रहा है, ये तो पूरा का पूरा लाइन ही ओ बी पे है। अब हम कैसे फाइंड आउट करें कि 2 कहाँ पे आएगा, तो इसके लिए हम क्या करते हैं, इस 2 डैश को आप खींच करके एकदम आखिरी वाले एज पे ले जाओ, यानी कि ओ डैश ए डैश पे, इस 2 डैश को लेके जाओ एकदम आखिरी वाले एज पे, यानी कि ओ डैश ए डैश पे, ओ डैश ए डैश पे ये 2 डैश कहाँ इंटरसेक्ट कर रहा है, एट 1 डैश, ठीक है। तो ओ ए पे ये 1 वाला पॉइंट जो है, ठीक है, वही 2 डैश को हम साइड में खींच के लेके गए तो वही 1 डैश बन गया, राइट। तो आपको करना क्या है, ओ से लेकर के 1 मेज़र करो अपने राउंडर से और एक आर्क ड्रॉ कर दो ओ बी पे, लाइक दिस। तो ये ओ बी पे जहाँ पे आर्क कट कर रहा है वही होगा आपका पॉइंट 2। क्लियर है, एक बार फिर से बताता हूँ। देखो ये तुम्हारा 2 डैश है, हमने हर जगह उसी तरह से किया, 1 डैश के ठीक नीचे 1 आएगा और कौन से लाइन पे आएगा, ओ डैश ए डैश, तो यहाँ पे ओ ए पे। सिमिलरली सारी चीज़ें हमने ऐसे की, ओ सी पे 3 आएगा क्योंकि ओ डैश सी डैश पे 3 डैश है, तो 3 डैश के ठीक नीचे 3। अब हमारे साथ प्रॉब्लम आ रहा है 2 डैश का, क्योंकि 2 डैश आएगा ओ डैश बी डैश पे, और ओ ये जो इस सीधा जो यहाँ से खींचने पे आ रहा है वो पूरा का पूरा ओ बी लाइन पे ही आ रहा है, तो इससे बीच में कहीं पे 2 होना चाहिए, लेकिन हमको नहीं पता है कहाँ होना चाहिए। उसके लिए हम क्या करते हैं, 2 डैश को खींच करके एकदम आखिरी पे ले जाते हैं जो कि 1 डैश पे आ रहा है, और 1 डैश आपका इंटरसेक्ट कर रहा है ओ ए लाइन पे यहाँ पे। तो जो ओ से लेकर के 1 का डिस्टेंस है वही ओ से लेकर के 2 का डिस्टेंस होना चाहिए। तो हम इसके लिए क्या करते हैं, अपना राउंडर रखो यहाँ पे ओ पे, पॉइंटेड एंड पेंसिल रखो 1 पे, और उसी रेडियस से एक आर्क ड्रॉ कर दो ओ बी पे, जहाँ इंटरसेक्ट करेगा वो होगा पॉइंट 2। इसके बाद 1 2 3 4 5 मिला दो, यही आपका हो जाएगा सेक्शनल टॉप व्यू, ठीक है। सिंपल था, इजी था। तो ये आपका एक पैरेलल लाइन का क्वेश्चन हो गया। अब यहीं पे अगर आपको इंक्लाइंड लाइन दिया होता तब क्या करते वो। So let's see 14.11 of your Andy Bhatt. So square pyramid base 40 millimeter side and axis 65 long has its base on the HP and all the edges of the base equally inclined to the VP. It is cut by a section plane perpendicular to the VP inclined at 45 degree to the HP. ठीक है, एंड बाइसेक्टिंग द एक्सिस, ड्रॉ सेक्शनल टॉप व्यू, सेक्शनल साइड व्यू एंड ट्रू शेप। तो इसमें आपको वही क्वेश्चन तो आपका सेम है। पहले तो आप एक स्क्वायर पिरामिड बना लो, ए बी सी डी ओ डैश, तो ए डैश बी डैश सी डैश, जैसा आप देख सकते हो ए डैश बी डैश सी डैश ओ डैश, जिस तरह का भी आपका स्क्वायर पिरामिड इजीली बन जाएगा, ठीक है। आपको एक स्क्वायर बनाना है, इस तरह से बनाना है कि ऑल द एजेस ऑफ द बेस आर इक्वली इंक्लाइंड टू द वीपी। तो सारे जो एजेस हैं वो इक्वली इंक्लाइंड होने चाहिए वीपी से, मतलब जो है कि हर कोई जो है हर हर एज आपका 45 डिग्री का एंगल बनाएगा, ठीक है। तो कोई भी एक साइड का आप एंगल ले लो 45 डिग्री, बाकी सारे अपने अपने आप इंक्लाइंड हो जाएंगे इक्वली, ठीक है। तो यू कैन इजीली मेक अ स्क्वायर, ठीक है। ए बी सी डी स्क्वायर आपने बना लिया, उसको सबको इक्वली इंक्लाइन कर दिया, मतलब अब हम आगे बढ़ते हैं पिरामिड बनाने के बाद से, जबकि सेक्शन प्लेन की बात आती है। तो सेक्शन प्लेन आपको इस क्वेश्चन में कह रहा है कि इस तरह से कट कर रहा है कि एक्सिस आपका 2 भाग में डिवाइड हो जा रहा है, मतलब ओ डैश बी डैश जो है आपका 2 इक्वल पार्ट में डिवाइड हो जा रहा है, और ये जो सेक्शन है ये आपका 45 डिग्री एंगल बना रहा है, ठीक है। तो सेम जैसा हम करते आ रहे हैं वही करना है। आप इसका पहले तो मिड पॉइंट फाइंड आउट कर दो ओ डैश बी डैश का, कि कौन सा मिड पॉइंट है।
दिस वन इज द मिड पॉइंट ऑफ ओ डैश बी डैश। यहाँ से आपको एक्स वाई लाइन पे एक 45 डिग्री का लाइन खींचना है, ठीक है। यही आपका वी टी सेक्शन प्लेन हो जाएगा। ये सेक्शन प्लेन ड्रॉ हो गया, ठीक है। अब सेम सिमिलर प्रोसेस जैसा हमने पहले किया था वही करना है, कोई अंतर नहीं है। अब देखो ये कौन कौन से पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रहा है। एक तो वन डैश ये वाला पॉइंट इंटरसेक्ट कर रहा है, एक ये वाला पॉइंट इंटरसेक्ट कर रहा है जिसको हमने 2 डैश लिखा है, दूसरा ये, तीसरा ये वाला पॉइंट 3 डैश, ठीक है। अब जैसा मैंने कहा अगर कॉर्नर टच कर रहा है तो एक ही नाम दो, और अगर साइड्स टच कर रहे हैं तो 2 नाम दो, ठीक है। तो वन डैश देखो आपका एक कॉर्नर टच कर रहा है, वन डैश यहाँ पे एक ही आएगा, ठीक है। दूसरा आपको ये देखना है कि वन डैश कौन से लाइन पे, ओ डैश ए डैश पे, तो वन डैश जो है वो ओ ए पे ही आएगा। सिमिलरली 3 डैश देखो कौन से लाइन पे, ओ डैश सी डैश पे, तो ठीक है। तो ये 3 जो है आपका ओ सी लाइन पे ही आएगा, ठीक। तो ये ओ डैश सी डैश पे है इसलिए ओ सी लाइन पे आया 3 डैश। अगेन हमारे साथ प्रॉब्लम आ जाएगा यहाँ पे 2 डैश और 4 डैश का। अभी नंबरिंग मत करो, पहले हम देख लेते हैं कितने पॉइंट पे इंटरसेक्ट करेगा। अब यहाँ पे देखो यहीं पे बी डैश भी है, यहीं पे डी डैश भी है, बी भी यहाँ पे आकर के बी डैश बनेगा, डी भी यहाँ पे आकर डी डैश बनेगा। तो यानी कि ये जो पॉइंट है ये 2 लाइन पे आएगा, ओ डैश बी डैश पे और ओ डैश डी डैश पे, दोनों पे आएगा, ठीक है। बी डैश भी यही है, डी डैश भी यही है। तो ये जो पॉइंट है ये ओ बी, यानी ओ से लेकर के बी पे भी आना चाहिए, ओ से लेकर के डी पे भी आना चाहिए। पर कहाँ आएगा हम कैसे पता करें, क्योंकि ये वर्टिकली ड्रॉ कर रहा होता तो पूरा का पूरा उसी लाइन से कोइंसाइड कर जा रहा है, कोई पॉइंट तो मुझे मिल ही नहीं रहा। तो अगेन जो हमने पिछले क्वेश्चन में किया था हम वही करते हैं। 2 डैश को हम ले जाते हैं एकदम लास्ट वाले साइड पे, यानी कि ओ डैश ए डैश पे। इसको आप कुछ नंबर करना है कर दो, नहीं करना है मत करो, डजेंट मैटर, ठीक है। यहाँ पे जैसे 2 1 डैश लिख दिया उसको यहाँ पे एकदम लास्ट वाले साइड पे ले जा करके। अब ये 2 1 डैश तो कहीं ना कहीं इंटरसेक्ट करेगा, कौन सी लाइन पे, ये ओ डैश ए डैश पे, यानी ओ ए पे कहीं पे करेगा। यहाँ पे हमने 2 1 डैश को 2 1 कर दिया ओ ए पे, ठीक है। अब नाउ ओ से आप 2 1 को मेज़र करो, ठीक है। यहाँ पे अपना पॉइंटेड एंड डालो राउंडर का या कंपास का, यहाँ पे पेंसिल रखो 2 1 पे, और एक आर्क ड्रॉ करो ओ डी पे, एक आर्क ड्रॉ करो ओ बी पे। आपको पॉइंट मिल जाएगा 2 और 4, जो यहाँ पे आपने 2 डैश 4 डैश किया है, ठीक है। सिमिलर टू द लास्ट क्वेश्चन, पिछले क्वेश्चन में हमने जैसा किया वही कर रहे हैं। 2 डैश और 4 डैश हमको पता नहीं चल पा रहा है कि कहाँ पे है, क्योंकि ओ डी पे और ओ बी पे तो होगा लेकिन कहाँ पे होगा हमको नहीं पता, ठीक है। तो उसके लिए हम क्या करते हैं, इसको एकदम आखिरी वाली लाइन पे लेकर के जाते हैं। लास्ट लाइन जो है आपकी पिरामिड की वो कहीं ना कहीं इंटरसेक्ट करेगा, ये इस पॉइंट पे इंटरसेक्ट करेगा जिसको मैंने 2 1 डैश बोल दिया। अभी 2 1 डैश कहाँ लाई कर रहा है, ओ डैश ए डैश पे, ठीक है। तो ये 2 1 डैश यहाँ पे ओ ए पे आना चाहिए कहीं पे 2 1, वहाँ पे 2 1 आ गया। अब जितना डिस्टेंस ओ से 2 1 है वही डिस्टेंस ओ से 4 होगा, वही डिस्टेंस ओ से 2 होगा। तो हमने बस एक आर्क ड्रॉ किया ओ 2 1 को रेडियस लेते हुए इस तरह से, एंड ओ 2 1 को रेडियस लेते हुए इस तरह से। तो पॉइंट 2 और 4 मिल गया। फिर 1 2 3 4 ज्वाइन कर लो, आपका सेक्शनल टॉप व्यू आ गया, ठीक है। उसके बाद अगेन ट्रू शेप के लिए वही काम करना है हमको जो हम पहले किए हैं। देखो 3 डैश से के सामने ही 3 1 होगा, कितने डिस्टेंस पे होगा 3 डैश से 3 1 पर का डिस्टेंस क्या होगा वो हम पता करेंगे इस पॉइंट से जो 3 का डिस्टेंस, ठीक है। यानी एक्स वाई लाइन से जो 3 का डिस्टेंस है वही इस लाइन से 3 1 का डिस्टेंस होगा, ठीक है। सेम थिंग यहाँ पे 4 डैश से 4 1 का डिस्टेंस उतना ही होगा जितना एक्स वाई लाइन से 4 का डिस्टेंस है, ये वाला। 2 डैश से 2 1 डैश का डिस्टेंस उतना ही होगा जितना इस लाइन से 2 का डिस्टेंस, ठीक है। तो सेम थिंग है, वही करना है। ये वाला क्वेश्चन में नहीं पूछा गया है, ये साइड व्यू है आपका, ठीक है। तो बनाना चाहो बना सकते हो, नहीं भी बनाओगे तो कोई जरूर दिक्कत नहीं है। साइड व्यू में भी अगेन एक ऑक्सिलरी प्लेन लिया गया x1 y1, ठीक है। ओ डैश के ठीक सामने ओ आएगा, ओ डैश के ठीक सामने ओ आएगा। डिस्टेंस जो होगा वो इस पॉइंट से लेकर के इस पॉइंट का, मतलब एक्स वाई लाइन से जो होगा डिस्टेंस है वही ये डिस्टेंस होगा, ठीक है। सिमिलरली 3 डैश के सामने 3 2 है, और यहाँ से लेकर के यहाँ का डिस्टेंस जो होगा वो वही डिस्टेंस होगा जो यहाँ से लेकर के 3 का डिस्टेंस, ठीक है। तो सेम चीज़ें सारे पॉइंट्स आ जाएंगे, उसको ज्वाइन करके आप साइड व्यू भी बना सकते हो। तो दिस वाज ऑल अबाउट योर सेक्शंस। आप इसको जैसा मैंने कहा कि रफ कॉपी में फ्री हैंड या इंस्ट्रूमेंट्स यूज़ करके जैसा भी आपको ठीक लगे एक एक बार बना के देख लो। एनडी भट्ट के सॉल्व्ड एग्जाम्पल्स बहुत ज़्यादा टफ मत करना, इजी क्वेश्चंस करते रहो।
ठीक है। और प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस भी इंटरनेट से डाउनलोड करो और प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस भी जितने बना सकते हो बनाओ अपने एंड सेम के लिए, ठीक है। फ्री हैंड ही बनाओ, ऐसे बनाओ कि जल्दी जल्दी हो जाए, बहुत ज़्यादा टाइम ना लगे एक एक क्वेश्चन में। ओके, तो नेक्स्ट हम देखेंगे 2 टॉपिक और रह गया है, डेवलपमेंट और आइसोमेट्रिक प्रोजेक्शन। वो भी मैं अपलोड कर ही दूंगा शाम तक। थैंक यू।